एक ऐसा वाक्यांश जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है, पति परमेश्वर होता है। पर क्या इसका वही मतलब है जो हम समझते हैं? मतलब क्या ये सिर्फ एक पुरानी दकियानूसी सोच है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है? आइए आज इसी की तह तक चलते हैं। पति परमेश्वर होता है। सुनने में ये तीन शब्द कितने भारी लगते हैं ना। अक्सर इन्हें मर्दों की कह सकते हैं कि उनकी श्रेष्ठता का प्रतीक मान लिया जाता है और इसी वजह से ये हमेशा एक विवाद का कारण भी बनते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये वाक्यांश सच में पितृसत्ता को बढ़ावा देने वाला एक हथियार है, जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं, या फिर वक्त के साथ हम इसका असली, शायद ज्यादा गहरा मतलब कहीं भूल चुके हैं? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी विचार को सही से समझने के लिए ना सबसे पहले उसके शब्दों की जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। और इस वाक्यांश का असली सार वो इसकी मूल भाषा यानी संस्कृत में छिपा है। पहली नजर में तो यही लगता है, और जो सबसे आम धारणा है वो यही है कि इसका मतलब है पति का अंधा महिमा मंडन करना। एक ऐसी सोच जो पत्नी को पति के अधीन, मतलब उससे कमतर बनाती है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। संस्कृत में जो पति शब्द है वो पा धातु से बना है, और पा का मतलब होता है रक्षा करना, पोषण करना। तो इस हिसाब से पति का असली मतलब मालिक नहीं, बल्कि संरक्षक, पालन करने वाला और देखभाल करने वाला हुआ। ये एक छोटी सी बात हमारी पूरी समझ को ही बदल देती है। और ये बात और भी पक्की हो जाती है जब हम देखते हैं कि वैदिक ग्रंथों में पति शब्द का इस्तेमाल और कहां-कहां हुआ है। जैसे गोपति, गायों का रक्षक; जगतपति, पूरी दुनिया का रक्षक; और भूपति, धरती का रक्षक। हर जगह पति का मतलब एक जिम्मेदार संरक्षक है, कोई जालिम शासक नहीं। तो ये बात किसी के बड़े या छोटे होने की है ही नहीं। ये असल में एक पवित्र और संतुलित रिश्ते की बात करती है, जहां दोनों साथियों की अपनी अपनी बेहद जरूरी भूमिकाएं हैं। ये ऊंच नीच के बारे में नहीं, बल्कि एक हार्मनी, एक सामंजस्य के बारे में है। ये संतुलन यहाँ कितना साफ साफ दिखता है। अगर पति को परमेश्वर कहा गया, यानी पालन करने वाले पुरुष सिद्धांत के तौर पर देखा गया, तो पत्नी को गृह लक्ष्मी माना गया, घर की समृद्धि, कृपा और रचनात्मक स्त्री शक्ति का प्रतीक। यहाँ कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। और इन दोनों का ये मिलन अर्धनारीश्वर के उस महान सत्य को दिखाता है, शिव और शक्ति की दिव्य एकता, जहां दोनों एक हैं, अविभाज्य हैं। ये एक रिश्ते की शायद सबसे गहरी और पवित्र तस्वीर है। अच्छा, तो अब जब ये संतुलन समझ आ गया है, तो इसके एक और जरूरी पहलू पर आते हैं। ये वाक्यांश पति को कोई अनलिमिटेड पावर या अधिकार नहीं देता, बल्कि असल में उसके कंधों पर एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये प्रभुत्व का लाइसेंस कम और कर्तव्य का बोझ ज्यादा है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो पूरी धारणा को ही पलट देता है। और ये कर्तव्य कोई छोटा मोटा नहीं है। इसमें परिवार की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा और रोजी रोटी सुनिश्चित करना, धर्म के रास्ते पर चलना, और सबसे जरूरी, सबके साथ गरिमा और करुणा से पेश आना, ये सब शामिल है। मतलब परमेश्वर का दर्जा इन शर्तों को पूरा करने पर ही मिलता है। तो एक तरह से ये वाक्यांश मर्दों की शक्ति पर एक नैतिक लगाम, एक मोरल चेक की तरह काम करता है। ये उन्हें लगातार याद दिलाता है कि अगर वो सम्मान चाहते हैं तो उन्हें एक रक्षक की तरह पेश आना होगा, एक अत्याचारी की तरह नहीं। और इसमें जवाबदेही भी शामिल है। अगर कोई पति अपने इस फर्ज को निभाने में नाकाम रहता है, तो वो परमेश्वर के उस सिद्धांत को ही धोखा देता है जिसका प्रतीक उसे माना गया था। सीधी सी बात है, वो फिर उस सम्मान का हकदार नहीं रहता। चलिए अब इसके आखिरी और सबसे गहरे दार्शनिक सार को समझते हैं। ये वाक्यांश सिर्फ एक सामाजिक नियम नहीं है, बल्कि एक तरह का कॉस्मिक रिमाइंडर है, एक ब्रह्मांडीय अनुस्मारक। यहां इसका असली मतलब सामने आता है। पति परमेश्वर होता है का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मर्द भगवान है और उसकी पूजा करो। नहीं, ये आह्वान का एक सिद्धांत है। मतलब जब पत्नी पति को परमेश्वर के रूप में देखती है, तो वो उसके अहंकार या ईगो की पूजा नहीं कर रही, बल्कि वो उसके अंदर जो अच्छे दिव्य गुण हैं उन्हें जगाने की कोशिश कर रही है, उन्हें पुकार रही है। और वो कौन से गुण हैं? करुणा, न्याय, सुरक्षा, जिम्मेदारी और धर्म। ये एक तरह की प्रार्थना है,
एक अपील है कि पति इन दिव्य गुणों को अपने व्यवहार में लाएं और उस रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। तो कुल मिलाकर अगर पूरी बात का सार निकालें तो ये अवधारणा शक्ति या अधिकार को सही नहीं ठहराती, बल्कि ये कर्तव्य की याद दिलाती है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो रिश्ते में दोनों लोगों को एक बड़े मकसद से जोड़ती है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े और यूनिवर्सल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस खास सांस्कृतिक संदर्भ से अगर हम बाहर भी निकलें तो किसी भी रिश्ते में एक दूसरे के अंदर के सबसे अच्छे गुणों को जगाने का, उन्हें बाहर लाने का क्या मतलब है? शायद यही हर कामयाब रिश्ते का असली सार है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।